Good day to all. As we all know, Japanese Prime Minister was in India for 3-day trip and the agreements had been concluded. So today I will take you through some key points which are the area where discussion had been done between Indian Prime Minister and Japanese Prime Minister. What is the total quantum of the agreement in next 5 years, 7 years, 8 years? How much money we can see involved in these agreements? Which are the key areas in sector wise? Either it's a manufacturing, supply chain, AI, means what are the focus areas? And I will also tell you some of the companies name where opportunity will come. So without losing time, let's start it. जैसा कि हम जानते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर वाज इन इंडिया एंड ऑल टुगेदर इफ आई विल टेल यू समवेयर अराउंड 65 to 70 billion dollars agreement had been done. In coming 5 years, 7 years, 10 years, this will go up also, but the figure which has come out is somewhere around 65 to 70 billion dollar. इतने वैल्यू की टोटल सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन सब चीजों का होना है. पॉइंट नंबर 2, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट हुई है. नाउ बोथ द कंट्रीज विल वर्क ऑन द फ्रेमवर्क टू डू ट्रांजैक्शन इन लोकल करेंसी. मींस डॉलर को बीच से हटाने की बात चल रही है और इस पे बहुत ही सीरियस तरीके से वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है. नाउ इंडिया एंड जापान, दे विल डू ऑल ट्रांजैक्शन इन रुपीज और जापानीज योन. मींस अगर इंडिया से कुछ जा रहा है तो दे विल टेक इन रुपीज एंड जापान से जो भी आएगा वो योन. सो ऑल द ट्रांजैक्शन हमारी दोनों कंट्रीज के लोकल करेंसी है उसमें ही होनी है. इस पे बहुत ही सीरियस तरीके से कंसेंसस बन गया है और इस पे वर्किंग भी चल रही है. सो लुकिंग फॉरवर्ड, ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर रिजर्व्स. अभी हमारे बहुत सारे जो डॉलर रिजर्व का कंजम्पशन होता है अदर थिंग्स के पेमेंट में, तो फ्यूचर में जापान से जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो हम रुपीज में कर सकेंगे. चलिए अब हम समझते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जो इन एग्रीमेंट्स में इंक्लूड किए गए हैं, जहां जहां इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स की गई है, जो मैंने बताया 65-70 बिलियन डॉलर का. तो सबसे पहला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग. द सेकेंड सेक्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर. द थर्ड सेक्टर इज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स. द फोर्थ इज स्मार्ट सिटीज. The fifth is logistics and the sixth is technology. तो इन सब चीजों पे फोकस रखते हुए चीजों को डेवलप किया जाएगा, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज किए जाएंगे और वर्किंग साथ में करने की पूरी तैयारी कर ली गई है. अब जहां मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो सेमीकंडक्टर इज ऑन द टॉप प्रायोरिटी. सेमीकंडक्टर में जो अवेलेबल अभी टेक्नोलॉजी है उस पे तो वर्किंग होगी ही, बट फ्यूचर में एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी पे कैसे वर्किंग करनी है इस पे भी कंसेंसस बना है. अब सेमीकंडक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के अलावा चिप पैकेजिंग हो गया, आपका सप्लाई चेन रिजिलेंस हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया और टैलेंट डेवलपमेंट. इन सब एरियाज में बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अप्रोच रहने वाला है इंडिया और जापानीज काउंटर पार्ट का. नेक्स्ट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यहां पे भी दोनों कंट्री ने साथ में मिलके नई टेक्नोलॉजी और नए इंटरफेस को डेवलप करने के लिए मन बनाया है और जिस पे वर्किंग चलेगी. अब इसके अंदर होनी क्या क्या चीजें हैं वो मैं बताऊं तो एआई पे एडवांस रिसर्चेज होंगे, जनरेटिव एआई पे वर्किंग होगी, हेल्थ केयर में कैसे एआई को इंटीग्रेट किया जाए इस पे वर्किंग होनी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन में कैसे एआई को और इन्वॉल्व किया जाए, इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे एआई को इनकॉर्पोरेट किया जाए और एआई स्किल्स डेवलपमेंट कैसे की जाए सो दैट कि मोर एंड मोर मैन पावर को कैपेबल बनाया जाए और स्किल्ड बनाया जाए. द नेक्स्ट इज डिफेंस कॉर्पोरेशन. डिफेंस में भी कोऑपरेशन करने की बात हुई है और नेवी इज द सेंटर पॉइंट. नेवी में डिफरेंट आपके सबमरीन्स हो गए या फिर न्यू टेक्नोलॉजी हो गई, इस पे भी साथ मिलके कैसे और नए एडवांस्ड इक्विपमेंट्स पे वर्किंग की जाए इस पे भी लॉन्ग डिस्कशंस हुई है. अब इसमें ही बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गई या नेवल कोऑपरेशन हो गया, डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग पे वर्किंग चलेगी, इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग पे भी बात बन गई है सो दैट कि बोथ कंट्रीज अपने इंटेलिजेंस की शेयरिंग करेंगे सो दैट जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी ऐसे इश्यूज हैं या फिर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं तो एक दूसरे को समय रहते ही इन्फॉर्म किया जा सके. साथ में आपको यह भी बताता चलो कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन किया जा रहा है जिसके तहत डिफरेंट डिफेंस कॉरिडोर्स जो इंडिया में डेवलप किए जा रहे हैं उसमें जापानीज टेक्नोलॉजी और जापानीज के जो एडवांस सिस्टम्स है उसका कैसे यूटिलाइज किया जाए इस पे भी डिस्कशन हुई है. इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, इस पे भी डिस्कशन हुई है. इंडिया में हो या जापानीज हो कैसे रेयर अर्थ
हो गया, लिथियम हो गया, निकिल हो गया, आपका कोबाल्ट हो गया, और जो भी बैटरी मटेरियल्स होते हैं, इस पे कैसे R&D और वर्किंग करके एक एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत फ्यूचर में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल की जाए। इसके अलावा हाई स्पीड रेल भी टॉप प्रायोरिटी में रहा है। जैसा कि हम जानते हैं अभी जो बुलेट ट्रेन पे वर्किंग चल रही है उसमें जापान की तरफ से 0.01% लोन पे ही फंड अवेलेबल कराया गया है। तो फ्यूचर में भी जैसा कि हम जानते हैं कि 6 नए कॉरिडोर्स आ रहे हैं बुलेट ट्रेन्स के, तो इस पे भी जापानीज कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन बहुत ही सीरियस तरीके से होने वाली है, जिसमें कि फाइनेंशियल से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल्ड डेवलपमेंट, तो इन सब चीजों पे फोकस रहेगा। इसके अलावा सप्लाई चेन पे भी वर्किंग साथ में होने वाली है, सो दैट कि जो भी सेमीकंडक्टर में वर्किंग होगी, इसके अलावा टेलीकॉम हो गया, आपका फार्मास्यूटिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों में तो कैसे दोनों कंपनी कोलैबोरेट करके और एक बहुत ही हाईटेक चीजों को वर्किंग में लाया जाए। तो अगर कुछ कंपनीज जिन पे बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है इन सब कोलैबोरेशन, R&D और जो भी फ्यूचर में रहने वाली है चीजें, तो उसमें BEL डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, आपका HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया, इसके अलावा BHEL CG पावर सेमीकंडक्टर में अभी एडवांस लीड लेके चल रही है। इसके अलावा काइंस टेक्नोलॉजी, दे आर आल्सो इन सेमीकंडक्टर, दे कैन गेट बेनिफिटेड। डिक्सन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं तो उसका एडवांटेज मिल सकता है। डेटा सेंटर से रिलेटेड कुछ भी है तो नेटवेब टेक्नोलॉजी पे मिल सकता है। लार्सन एंड ट्यूब्रो हो सकता है, टाटा कंसल्टेंसी, तो इन सब चीजों के लिए एडवांटेज इन सारी कंपनीज के लिए है, क्योंकि बड़े डील्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो डेफिनेटली दे विल गेट बेनिफिटेड। सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो दिस डील इज गोइंग टू बी वेरी लुक्रेटिव फॉर इंडिया, जिसमें जैसा मैंने पहले भी बताया कि 5 से 10 साल में 65 to 70 बिलियन डॉलर तो मिनिमम है ही। इसके अलावा और जो भी एडवांस स्टेजेस में चीजें होंगी तो उसमें और इन्फ्यूज किया जाएगा। तो ऑल टुगेदर अगेन मैं अगर कंक्लूड करूं इस एपिसोड को, तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो गई आपकी, सेमीकंडक्टर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेंटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस रहने वाला है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, और हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, तो इन सब चीजों को सेंटर में रखा गया है। और साथ में एक और चीज बताओ, खरखोदा में मारुति का नया प्लांट जो कि रेडी था उसको भी इनॉग्रेट कर दिया गया है, जिसमें साल के 10 लाख टोटल व्हीकल्स या कार बोले तो बनाने का टारगेट है। इसमें कैपेसिटी है इनकी कि 10 लाख कार्स एनुअली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो कि डोमेस्टिक यूज के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी यूज किए जाएंगे। तो इट्स अ रियली एडवांटेज फॉर इंडिया। एंड फॉर मोर एजुकेशनल एंड informative video, don't forget to subscribe my channel, same time press the bell icon, so whenever I am putting some new video you will get the notification by the time I come with the next. Peace, stay safe, stay healthy. Thank you.